क्वीन मेड्यूसा प्रेग्नेंट है और ये बात ज़ाओयान और क्वीन मेड्यूसा से छिपाई जा रही है। और ये बात छिपाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद क्वीन मेड्यूसा के क्लैन के एल्डर्स होते हैं। लेकिन आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो क्यों नहीं चाहते हैं कि क्वीन मेड्यूसा को पता चले कि वो बहुत जल्द एक छोटे से बेबी को जन्म देने वाली है? वैसे इसकी कई सारी थियरीज हैं, लेकिन जो मेरी थियरी है वो इससे ज़्यादा रिलेट करेगी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हमको एक उम्मीद मिल जाती है कि हम आगे भी वीडियोस बनाते रहें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो क्वीन मेड्यूसा है और जो ज़ाओयान है, ये जब फॉलन अर्थ फ्लेम के अंदर गिरते हैं तो नोवेल में हमको दिखाया गया है कि इन दोनों के बीच में जो कुछ भी होता है उसकी वजह से जो क्वीन मेड्यूसा होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। और कुछ टाइम बाद क्वीन मेड्यूसा ज़ाओयान की डॉटर को जन्म देती हैं, जिसका नाम होता है ज़ाओ ज़ाओ। लेकिन जो ज़ाओयान होता है वो तो जर्नी पर होता है अपने मास्टर को छुड़ाने की और कल्टीवेशन करने की, जिसकी वजह से ज़ाओयान को कोई भी आइडिया नहीं होता है कि क्वीन मेड्यूसा ने उसकी डॉटर को जन्म भी दिया है। तो जब वो कुछ टाइम बाद वापस आता है तो वो देखता है कि क्वीन मेड्यूसा के हाथ में तो एक लड़की भी है और वो कोई और नहीं बल्कि उसी की ही डॉटर है। तो ये तो हमको नोवेल में दिखाया गया है, लेकिन जो BTTH की एनिमेशन अभी चल रही है उसके अंदर हमको तो बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाया गया है। उसके अंदर तो हमको ये भी नहीं बताया गया है कि जो क्वीन मेड्यूसा है वो प्रेग्नेंट भी है। लेकिन ये बात पता है एल्डर्स को। जो स्नेक क्लैन के एल्डर्स हैं वो जानते हैं कि क्वीन मेड्यूसा प्रेग्नेंट है, लेकिन वो किसी को बता नहीं रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने ज़ाओयान को बुलाया भी था अपने क्लैन के अंदर तो ज़ाओयान से उन्होंने एक पिल की डिमांड करी थी कि ज़ाओयान ही पूरे जमा एम्पायर में ऐसा इंसान था जो कि एक 7 टीयर की पिल बना सकता था। और ज़ाओयान इस पिल को बनाने के लिए हाँ भी कर देता है। अब क्योंकि जो 7 टीयर की पिल होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो जब ज़ाओयान इस फ्यूजन ब्लड पिल को बना रहा था तो वो अपना ब्लड भी इस पिल के अंदर लगा देता है। और जब क्वीन मेड्यूसा उस पिल को कंज्यूम करती हैं तो उस पिल का इफेक्ट ज़ाओयान की डॉटर पर भी होता है। अब क्योंकि ज़ाओयान की डॉटर में भी वही ब्लड बह रहा है जो ज़ाओयान की रगों में बह रहा है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो रेजोनेट हो जाते हैं और जो ज़ाओयान की डॉटर है वो स्टार्टिंग से ही 2 हुआंग लेवल पर पहुंच जाती है। और जो स्नेक क्लैन के एल्डर्स होते हैं वो यही तो चाहते थे। वो चाहते थे कि जो क्वीन मेड्यूसा का बेबी हो वो स्टार्टिंग से ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि उनके क्लैन को कभी भी किसी से डरने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि स्नेक क्लैन और ह्यूमन क्लैन के बीच में बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते थे। इसीलिए क्वीन मेड्यूसा के जो एल्डर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्वीन मेड्यूसा को ये बात तब तक नहीं बताएंगे जब तक उनको 7 टीयर की पिल ना मिल जाए। और अभी भी हमको एनिमेशन में ये कंफर्म नहीं है कि क्वीन मेड्यूसा को पता है या नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्वीन मेड्यूसा को ये बातें पता चल चुकी हैं, जो कि आगे चलकर हमको रिवील करी जाएंगी। वैसे आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप ऐसा करते हो तो हमको आगे भी वीडियोस बनाने में और भी ज़्यादा खुशी मिलेगी।